बच्चों आज 10 के दम में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे जो नीट में पूछे गए हैं और ये सवाल बच्चों के बहुत गलत हुए थे। मुझे याद आया था बच्चों ने डिस्कस करे थे, बड़ी छोटी छोटी गलतियां कर दी थी। तो अब चाहते हैं कि इस तरह की गलती आप बिल्कुल ना करें और ये देखते रहिए और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। आज का पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे है, कंसीडर फॉलोइंग फीचर, आर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम, ये सारी चीजें किन किन फाइलम में कॉमन है। 2019 सॉल्व करिए। 30 सेकंड से टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इस टाइम को बचा के हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना बच्चों। फर्स्ट इज आर्गन सिस्टम, लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपको सोचना पड़ेगा कहां से शुरू होता है, बाइलेटरल सिमेट्री कहां से शुरू होती है, ट्रू सीलोम कहां से शुरू होता है, और फिर आपको फाइलम लगाना है। फाइलम 1 एनिलिडा, मोलस्का, कार्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा। और जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा 1 सेकंड नहीं लगाएगा, तुरंत सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग। आर्गन सिस्टम, लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अपने बुक में चार्ट दिया है लास्ट में, एनुअल थिंगडम में देख लीजिए एनसीईआरटी 1 में। बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्टेड फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ट्रू सीलोम स्टार्टेड फ्रॉम एनिलिडा। अब यहां पर आर्गन सिस्टम, लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री। आप जानते हैं बेटा, अगर डिवीजन की लाइन सेंटर से होके जाए और केवल एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री, मोर देन वन, रेडियल सिमेट्री, जिसको हम लोग फ्लावर में बोलते थे। रेडियल का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल। और किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे तो एसिमेट्रिकल। तो बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से कार्डेटा तक। लेकिन आपको याद होगा कि बाद में दो फाइलम में ये सिमेट्री चेंज हो जाती है। वन इज मोलस्का एंड सेकंड इज काइनोडर्मेटा। मोलस्का में हो जाता है एसिमेट्रिकल, काइनोडर्मेटा होता है रेडियल सिमेट्रिकल। खूब अच्छे से आपको बताया। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे ही सही हो जाएगा। मोलस्का में एसिमेट्रिकल है तो मोलस्का आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। इंटेलिजेंट बच्चा यही से तीनों ऑप्शन हटा के दूसरा ऑप्शन टिक कर देगा। तो मोलस्का में नहीं होती है बाइलेटरल सिमेट्री। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा। एनिलिडा, ट्रू सीलोम, स्टार्ट हुआ यहां से। आर्थ्रोपोडा में भी ट्रू सीलोम, कार्डेट में भी ट्रू सीलोम, तीनों में बाइलेटरल सिमेट्री। और आर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद। ये तीनों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद है। सवाल सही हो गया और देखिए 4 नंबर आपको मिल गए फटाक से। थोड़ा इंटेलिजेंटली पेपर को सॉल्व करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट हेमिकार्डेट शेयर विद कार्डेट। और बच्चा हेमिकार्डेट, ऑस्टिक्थिज और कॉन्ड्रिक्थिज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी करिए। ऑप्शन 1 इज वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, 2 इज फायरिंग्स विद गिल स्लिट्स, थर्ड इज फायरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स एंड फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड। ये जब आप वीडियो देखते समय सॉल्व करेंगे तब आपको फायदा मिलेगा इसका। और यही आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इस तरह से करिए। चलिए देखते सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। बेटा हेमिकार्डेट, कार्डेट से पहले बना, हेमी का मतलब हाफ, कार्डेट का मतलब कार्डेट, कार्डेट के हाफ कैरेक्टर है। आप जानते हैं बेटा वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड नॉन कार्डेट में होता है और बाद में जाके जब कार्डेट में हार्ट का फॉर्मेशन हुआ तो इसको डॉर्सल साइड में भेज दिया गया और हार्ट और लंग्स आ गए बच्चों वेंट्रल साइड में। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। आप जानते हैं बेटा फायरिंग्स विद गिल स्लिट्स होती है कार्डेट में, हेमिकार्डेट में भी होनी चाहिए। फायरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड, अगर बेटा इसको रखा गया नाम ही हेमिकार्डेटा तो एब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड कैसे हो जाएगा बच्चों। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी।
चलिए थर्ड ऑप्शन सॉल्व करिए, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। 2016 का सवाल है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ऑल साइक्लोन्स डू नॉट possess jaw and paired fin, all reptiles have three-chambered heart, all pisces have gill covered by operculum। चलिए फटाफट देखते हैं इसको हम लोग। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। बच्चों आप जानते हैं मैमल्स को डिवाइड किया गया प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। अब प्रोटोथीरिया में प्लेटिपस आता है और जानते हैं वो होता है विविपेरस, इसलिए ऑप्शन हो गया फर्स्ट गलत। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw and paired fin। तो आप बेटा जानते हो कि साइक्लोस्टोमेटा हमारे जो मेंबर हैं उनमें जा क्या होता भाई, एब्सेंट होता है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw and paired fin। ये तो सही है भाई, एक नैथा के मेंबर है जहां प्रेजेंट है। ऑल रेप्टाइल्स आर थ्री चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल में बेटा एक ग्रुप है क्रोकोडिलिया जिसमें आता है क्रोकोडाइल, एलिगेटर, दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। और एक बात याद रखिएगा बच्चों कि वैसे हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, तो इसका मतलब लगता है कि मैमल की ओरिजिन हुई बर्ड से, लेकिन नहीं। रेप्टाइल बेटा दो पार्ट में बाइफरकेट हो गया, एक तरफ गया बर्ड्स और एक तरफ गया मैमल। तो बेटा रेप्टाइल्स जो होते हैं बर्ड्स और मैमल दोनों के एंसेस्टर होते हैं। और जो एडवांस ग्रुप है रेप्टाइल का क्रोकोडिलिया, उसमें बेटा पाए जाते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो ऑप्शन थर्ड इज incorrect because crocodilia have four chambered heart. All pisces have gill covered by an operculum। आप बेटा जानते हैं ये ओपरकुलम गिल को कवर करता है। ओपरकुलम बेटा ऑस्टिक्थिज में होता है, कॉन्डिक्थिज में नहीं होता। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस स्विमिंग के लिए एयर ब्लैडर पाए जाते हैं ऑस्टिक्थिज में, कॉन्डिक्थिज में नहीं होते। एक बात बच्चों और बहुत अच्छे से याद कर लेना कि एयर ब्लैडर होता ऑस्टिक्थिज में, जबकि एयर सैक होता बर्ड्स में। कभी गलती मत करिएगा। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw and paired fin। बिल्कुल सही है, साइक्लोस्टोम्स में जा नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। Which one of the following statement is totally wrong? Totally wrong, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। About occurrence of notocard, while the other three are correct. Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notocard, while the other three are correct? It is only in larval tail in Assyrian. It is replaced by vertebral column in adult frog. It is absent throughout life in human from very beginning. It is present throughout life in Amphioxus। करिए जल्दी से भाई। 2011 में सवाल पूछा गया, उस समय बेटा प्री और मेंस दो पेपर होते थे, मेंस का सवाल है। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, कर दिए होंगे आप। टाइम नहीं होता बेटा, बहुत क्विक करना होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेन करते हैं आपको। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notocard while the other three are correct? तीन सही एक गलत है। It is only in larval tail in Assyrians, बिल्कुल सही है। It is replaced by vertebral column in adult frog, ठीक है। नोटोकार्ड is replaced by vertebral column, frog vertebrata का मेंबर है। आप जानते हैं कि टेट्रापोडा में पाइसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। और यहां पर बेटा इसमें आपका जो इट इज रिप्लेस विद वर्टिब्रल कॉलम, तो बेटा टेट्रापोडा में है एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। क्योंकि ग्नैथा को डिवाइड किया दो पार्ट में, पाइसेज एंड टेट्रापोडा। पाइसेज में कॉन्डिक्थिज, ऑस्टिक्थिज। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगनिंग। नोटोकार्ड बेटा पाया जाता है पहले और बाद में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होता है।
बाद में आता वर्टिब्रल कॉलम, इसमें लिखा इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगनिंग, गलत हो गया, अर्ली स्टेज में होता है, बाद में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होता है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सिस, क्योंकि बेटा ये वर्टिब्रेट का मेंबर नहीं है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 इज, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन 3। चलिए बेटा 5वें सवाल में आते हैं। 2015 का सवाल है, ए jawless fish which lays egg in fresh water and whose oocyte larva after metamorphosis return to ocean. First is neomyxin, second is petromyzan, third is pteris and fourth is myxin. oocyte larva, देख लीजिए, सॉल्व करिए। आप बेटा जानते हो जो पेट्रोमाइजान है ये मेरीन वाटर में है, फ्रेश वाटर में आता है एग लेइंग के लिए, और उसके बाद फिर इसका लार्वा माइग्रेट कर जाता है सी वाटर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए जल्दी से। Which one of the following statement about all the 4 Spongilla, leech, dolphin and penguin are correct? Penguin is homeothermic, while the remaining 3 are poikilothermal. Leech is freshwater farm, while all others are marine. Spongilla has special colored cell choanocyte, not found in remaining 3. All are bilaterally symmetrical. ये बेटा 2010 का सवाल है। चलिए बच्चों जल्दी करो, बहुत क्विक होना पड़ेगा आपको। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां बेटा दिया स्पॉन्जिला और लीच एंड डॉल्फिन, पेंगुइन। पेंगुइन बेटा बर्ड है, डॉल्फिन मैमल है, स्पॉन्जिला पोरीफेरा, लीच एनिलिडा। आप बेटा जानते हैं एनिमल्स को ब्लड के नेचर के आधार पर कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लड में डिवाइड किया गया। जिनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलेगा उनको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, या जिनके बॉडी का पैरामीटर चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको बोलते हैं कोनो फार्मर्स, आपने इकोलॉजी में पढ़ा है। और रेगुलेटर जिनका सब कुछ कांस्टेंट रहता है। तब यहां पर बेटा दिया है पहला पेंगुइन बर्ड है होम्योथर्मिक, ऑल 3 आर पोइकिलोथर्मिक। यहां पेंगुइन के साथ साथ डॉल्फिन भी है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, डॉल्फिन मैमल है। लीच इज फ्रेश वाटर फार्म, व्हाइल ऑल अदर्स आर मेरीन। स्पॉन्जिला बेटा फ्रेश वाटर मेरीन दोनों है, आपको पता है फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। स्पिंजिला हैज कॉलर्ड सेल कॉल्ड choanocyte नॉट फाउंड इन रिमेनिंग 3। करेक्ट ऑप्शन एक और दिया है ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो बेटा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, पोरीफेरा का मेंबर, इसमें सिमेट्री होती है रेडियल। तो स्पॉन्जिला हैज कॉलर्ड सेल। आप बेटा जानते हैं कि पोरीफेरा में क्वानोसाइट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड को कैप्चर भी करेगा, वाटर करंट भी मेंटेन करेगा, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। और कई बार सवाल पूछा गया अगर पोरीफेरा के क्वानोसाइट सेल को हटा दें तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 7 which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of insect on land? ये बेटा 2015 का सवाल है, देखिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 7, बहुत जल्दी कर लेना चाहिए आपको इस सवाल को। चलिए देखते हैं हम लोग। Which of the following character is mainly responsible for diversification of insect on land? 2015 का सवाल है। आप जानते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, आर्थ्रोपोडा में हीमोसील, आर्थ्रोपोडा मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम, इंसेक्टा पॉलिनेशन में हेल्प करता है, आपको पता है। और एक लाइन याद रखिएगा, मटेरियल ऑफ मेनी यूज इज काइटिंग, और इसके डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा रीजन यही है। आइज और में है, सेगमेंटेशन और भी फाइलम में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज 1। आपको देखना है काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहां पर है, आर्थ्रोपोड में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? देखिए फटाफट, पैरट बर्ड, प्लेटिपस मैमल, कंगारू मैमल। 2017 का बेटा सवाल है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा। ओवी पैरिटी भी दिया है यहां पे। हमें लगता कर लिया होगा आपने, जल्दी करिए। पैरट बर्ड्स, प्लेटिपस मैमल, कंगारू मैमल, और अभी हमने बताया था बर्ड्स और मैमल क्या होते हैं, होम्योथर्मल, आइसोथर्मल, एंडोथर्मल, जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए बर्ड्स और मैमल आपको बाहर हर सीजन में दिखाई देते हैं। पहला दिया टूथलेस जा, क्यों गलत हो गया? क्योंकि पैरेट में नहीं, बर्ड्स में टीथ नहीं होता। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ये भी सब में नहीं है। और आप जानते हैं ओवी पैरी, कंगारू बेटा होता ओवोविविपेरस, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज होम्योथर्मी। Which one of the following category of animal is correctly described with no single exception? सॉल्व कर लिया होगा आपने। 2012 का बेटा सवाल है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले ऑप्शन में क्या गलत है? All reptiles have 3 chambered heart नहीं। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 4 chambered heart होता है क्रोकोडिलिया में। आल स्पंजेज मेरीन नहीं, अभी हमने आपको बताया फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजिला। आल मैमल्स आर विविपेरस, सारे मैमल विविपेरस नहीं होते, अभी हमने बताया था आपको। प्रोटोथीरिया के मेंबर प्लेटिपस बताया था क्या होता है बच्चों, ओविपेरस। तो आल बोनीफिसेज हैव 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स एंड ओपर्कुलम। ओपर्कुलम इज द कैरेक्टर ऑफ बोनीफिसेज, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। 10th क्वेश्चन, What is about Nereid, member of Annelida, scorpion, arthropoda, cockroach, arthropoda, silverfish, arthropoda, और सिल्वरफिश को बेटा हम लोग बोलते हैं लेपिस्मा। एक बहुत सवाल पूछा जाता है ट्रू फिश एंड फॉल्स फिश, याद रखिएगा फॉल्स फिश है एनसीईआरटी। ये बेटा नीट 2007 का सवाल है। दे ऑल possess dorsal heart, none of them is aquatic, they all belong to the same phylum, they all have jointed paired appendages। जब भी एनिमल देखे तो फाइलम तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। सॉल्व करिए बच्चों जल्दी। They all possess dorsal heart। आप जानते हैं बेटा नॉन कार्डेट में ये सारे नॉन कार्डेट के मेंबर है, सब में डार्सल हार्ट है। वेंट्रल हार्ट कार्डेट में है, ये ऑप्शन सही, लेकिन और देखेंगे नन ऑफ देम इज एक्वेटिक। अब यहां पर देखिए बेटा नेरीज एक्वेटिक है, दे आर बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, गलत हो गया। नेरीज इज द मेंबर ऑफ एनिलिडा। दे आर हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस, जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस है आर्थ्रोपोडा में, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश, नॉट नेरीज। सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो बच्चों ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और अगर ये सारे क्वेश्चन करते रहेंगे तो नीट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इतना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।